चावल देकर बनाते हैं हिंदुओं को क्रिश्चियन, चावल देकर बनाते हैं हिंदुओं को क्रिश्चियन। कोई पागल ही होगा जो बोलेगा अरविंद केजरीवाल को श्री कृष्ण। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। क्या बोला तूने? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि दावनिया है। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा भला दिन जा रहा था कि आज कोई सेंसलेस बात मैंने पूरे दिन में सुनी ही नहीं कि मैं ये भूल गया कि चंबल में डकैती और ओझा सर की बकैती कभी खत्म नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। ओ हेलो सर, आज बाथरूम में पानी नहीं आया था क्या? सुबह सुबह इंटरनेट पर आ गए हगने। जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है। गरीबों का मसीहा? आपका मसीहा गरीबों को दारू पिला रहा है, एक पर एक फ्री, दारू पियो और मरो। तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं। हाँ भाई, आपके हिसाब से केजरीवाल ही श्री कृष्ण है, तो इस बार मैं कंस की साइड। क्या गलत बोला? सबकी हालत खराब है कि 2029 में कहीं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री न बन जाए। अरे ओझा सर थोड़ा कम यार, इस बार लपेटने में बड़ी परेशानी हो रही है, मेरा चरखा फुल हो गया। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लोकसभा चुनाव में 3 सीट जीतने के बाद अगली बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना, वाह वाह, आप तो राहुल गांधी से भी 2 कदम आगे हो। मुझे क्यों तोड़ा? मैं तो कहता हूँ वो भगवान है। लेकिन एक बात तो है, आम आदमी पार्टी से जुड़ते ही बंदा टोपी पहनने में और टोपी पहनाने में एक नंबर का एक्सपर्ट बन जाता है। इसलिए 10-12 सालों में साफ यमुना की ऐसी टोपी हमको पहनाई है कि अब तो झाग वाली यमुना भी एकदम मनाली की बर्फ लगने लगी है। और एक और खास बात है आम आदमी पार्टी की, आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे एक्स IRS ऑफिसर हो या फिर नेक्स्ट IRS ऑफिसर बनाने वाले टीचर, जैसे ही आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी तो फिर झूठ तो ऐसे निकलता है जैसे वो क्या बोलते हैं, झट से मुंह से निकल जाता है थूक। हाँ, जैसे थूक निकलता हो। गजब बेइज्जती है। अवध ओझा सर पहली बार ऐसी बिना सर पैर की बातें नहीं कर रहे हैं। उनके हिसाब से अपने गाँव में ये आधे घंटे गोलियां चलाते थे, शूट आउट कर देते थे। शूट आउट वहीं पे हुआ था, मतलब आधे घंटे गोली चली थी। अरे ओझा सर, ये रियल जिंदगी है, एनिमल फिल्म नहीं कि आप गोलियां चलाओ और पुलिस डंडे ना चलाए। एक समय था जब अवध ओझा सर मोदी की तारीफ किया करते थे। वो आदमी प्रधानमंत्री बना, अरे अमेरिका, मोदी मोदी हाउडी मोदी। एक समय था जब अवध ओझा सर योगी जी की तारीफ किया करते थे। प्रदेश को मनमोहन सिंह नहीं चला सकते, इस प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ चला सकते हैं। एक समय था जब अवध ओझा सर राहुल गांधी की भी तारीफ कर दिया करते थे। और जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में वो है राहुल गांधी। इसे एक का तो हो। कभी कभी तो ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऐसे एथिक्स के लेक्चर लिया करते थे। अब जब से आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कराए ऐसी तैसी। अब तो मीडिया वाले के 2 टफ क्वेश्चन क्या आ जाए, भाई साहब कैमरा बंद करवा देते हैं। करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? अब भैया देखो, मैं बात बताऊं जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये लोग डिसाइड करेंगे। हक दिया। ये यूपीएससी के टीचर थे, यूपीएससी कोचिंग के काफी बड़े टीचर है ये। इनके इंस्टीट्यूट करोड़ों रुपए कमाते हैं बच्चों को ट्यूशन देकर, कोचिंग देकर। लेकिन जब ओल्ड राजेंद्र नगर में कुछ बच्चों की मौत हुई नीचे बेसमेंट में, आपने खबर सुनी होगी, तब कोई यूपीएससी कोचिंग का बड़ा टीचर नहीं है सामने कि हाँ ये गलत हुआ। यूपीएससी कोचिंग माफिया करोड़ों रुपए कमाती है। ये सो कॉल्ड बच्चों के फेवरेट टीचर्स करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उन बच्चों की जब मौत हो जाती है तो उनके मुंह से चून नहीं निकलता। शर्म आनी चाहिए आपको। फिर जब प्रेशर बहुत ज्यादा बना तो ओझा सर ने छोटा मोटा कोई बयान दे दिया। एक यूपीएससी की स्टूडेंट तो बोलती, ओझा सर तो गुंडे हैं, 2 नंबरी बातें करते हैं। अरे वो गुंडा है 1 नंबर का। वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट IAS में, कोई ईमान नहीं है। वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं। अवध ओझा सर, आप केजरीवाल जी को श्री कृष्ण तो बोल रहे हैं, लेकिन आपने कहाँ सुना कि श्री कृष्ण ने अपने बॉडीगार्ड से अपने सदन की महिलाएं पिटवा दी? स्वाति मालीवाल तो याद होगी आपको। Party Rajya Sabha MP Swati Maliwal alleged to the police control room that she was assaulted during her visit to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence. ये फंस गया सीएम। श्री कृष्ण तो लोगों के लिए यमुना में कालिया नाग से लड़ लिए थे, लेकिन आपके श्री कृष्ण तो यमुना से काला पानी लोगों को दे रहे हैं। राम, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सीधे मैंने नल से पानी पिया है, बहुत मीठा पानी है। वाह वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ, श्री कृष्ण को राजनीति तो आती थी, लेकिन जाति के नाम पर उन्होंने कभी किसी को नहीं बांटा। जो बाबा साहब से करे प्यार
वो बीजेपी को करे इनकार। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर आजकल विपक्ष काफी एक्टिव है। बेसिकली उनको बीजेपी के दलित वोट्स काटने हैं। सारे हिंदू एक रहेंगे तो बीजेपी पार्टी जीत जाएगी, इलेक्शन जीतती रहेगी। तो एक काम करते हैं, दलितों को भड़काते हैं, हिंदुओं में जाति के नाम पर फूट डालते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नो डाउट अरविंद केजरीवाल सबसे चालाक और डेंजरस नेता है। केजीएफ की आवाज कहां से? दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान। मारो मुझे, मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। लगता है शराब घोटाले की आधी शराब इनके आईटी सेल वाले पी गए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये जो बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा के रह रहे हैं, इनका मन नहीं करता झुग्गियों में जा के रहने को, कोई मन से नहीं जाते ये। एक सेकंड भाई, ये आवाज कहीं सुनहरी लगती है मेरे को। ये जो बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा के रह रहे हैं, इनका मन नहीं करता झुग्गियों में जा के रहने को, कोई मन से नहीं जाते ये। अरे केजरीवाल जी, जल्दबाजी में आपने अपनी ही स्क्रिप्ट लीक कर दी। मजबूरी है इनकी झुग्गियों में जाके रहना। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और मैं भी यार, मैं यहाँ गलत हूँ। शायद केजरीवाल जी अम्बेडकर को सच में भगवान मानते हैं। हम तो अपने बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। बाबा साहब के लिए रिस्पेक्ट रखते हो। हमने तुमको कुछ नहीं बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? आपके भगवान, आप तो जनरल कैटेगरी में हो, केजरीवाल तो जनरल होते हैं। आज तक वोट्स के लिए नेताओं को मुसलमानों वाली टोपी पहने देखा था, आज जाति बदलते भी देख लिया। बर्दाश्त करोगे? हाँ, गलत गलत गलत, मे भी मैं गलत हूँ। शायद अरविंद केजरीवाल बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत इज्जत करते हैं। नहीं, हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की बर्दाश्त करोगे? बदला लोगे? हाँ, मैं लूंगा बदला। घर घर जाऊंगा, घर घर जाके लोगों को जागृत करूंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा। हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। टाइम आ गया है। हाँ, अब टाइम आ गया है। आपको चुनना पड़ेगा। हाँ, मैं शिक्षा सुनता हूँ। अब बाबा साहब से प्यार करने वाला आदमी बीजेपी से प्यार नहीं कर सकता। ये सारी चुपड़ी चुपड़ी बातें बीजेपी के खिलाफ भड़काने के लिए थी, दलितों को शिक्षित करने की नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। प्यार करते हो, कोई ये कहे मैं बाबा साहब से प्यार करता हूँ और बीजेपी को वोट देता हूँ, नहीं हो सकता। ये कौन सा नियम है भाई? बाबा साहब अम्बेडकर को प्यार करते हो तो बीजेपी को वोट नहीं दे सकते? कोई जबरदस्ती है क्या? तो सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सर, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? प्यार करते हैं बाबा साहब से। तो सर, आप वोट किसको देते हैं? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को। मैं बाबा साहब से प्यार करता हूँ और बीजेपी को वोट देता हूँ, नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर, आप बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकते हो। अरे बीजेपी को देते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो बाबा साहब को करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। नहीं नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। नहीं नहीं, आप बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। आप बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकते। और इतना ही नहीं, मैंने मेरी जिंदगी की सबसे क्रिंज शपथ देखी है। सारे जने खड़े हो जाओ, हम एक शपथ लेंगे सारे जने। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानता हूँ और इसीलिए शपथ लेता हूँ कि मैं हर स्तर पर बीजेपी का विरोध करूंगा। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। भीमराव अंबेडकर की कस्में दे देकर वोट मांगे जा रहे हैं। कुछ तरीका है भीख मांगने का? ये है आम आदमी पार्टी की शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति, और इनके हिसाब से अरविंद केजरीवाल ही श्री कृष्ण है। एक बार तो अरविंद केजरीवाल जी नायक के अनिल कपूर बनने के चक्कर में अपने ही एमएलए की पोल खोल गए। नहीं है, बनवा देंगे आपका। इनका दफ्तर, परवीन अपना दफ्तर बताओ। परवीन नहीं करता, नहीं मदद नहीं करते, करता नहीं मदद नहीं करते। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, बाबा साहब अम्बेडकर कोई भगवान नहीं थे, बहुत विजनरी आदमी थे, बहुत समझदार आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। देश के संविधान में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दलितों की परिस्थिति सुधारने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर किसी अपेरेंट वे में कोई उन्हें ऐसे भगवान के रूप में पूछता है तो उसमें चलो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन नेता, स्पेशली कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस भीमराव अंबेडकर के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि इनको लगता है ऐसे पीछे पड़ने से दलितों के वोट इन्हें मिल जाएंगे, बीजेपी के दलित वोट कर जाएंगे। वरना ये वही कांग्रेस पार्टी है, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कैबिनेट मिनिस्ट्री से अपना इस्तीफा दिया था तब इन्होंने कहा था कि भीमराव अंबेडकर के रिजाइन करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक मुस्लिम की लॉयल्टी अपने मदरलैंड के बजाय अपने रिलीजन के प्रति ज्यादा होगी हमेशा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात पर सहमति दिखा सकती है? क्या वो इनकी बात पर सहमति दिखा सकते हैं? जी नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो इनका बड़ा वाला वोट बैंक जो है वो बुरा मान जाएगा। खैर, आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।